इतनी देर से खाने का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक खाना ही नहीं आया। खाना लाया जा रहा है या बनाया जा रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। लीजिए, खाना खा लीजिए। लाओ। आह, क्या बात है। खाने में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। किसने बनाया है? और कौन बनाएगा, हम ही ने बनाया है। हमने सोचा इतने दिन से आए हो और डेली बहुएं ही बना के खिलाती हैं, हमने तो एक दिन भी आपको बना के नहीं खिलाया। सोचा आज हम आपको खाना खिला दें। वेरी गुड पर्वतिया, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। वैसे सच ही कहा है किसी ने कि हर एक आदमी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तुमने भी मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। क्यों जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसमें खाने में कौन सी अंतिम इच्छा पूरी हो गई? क्या बोल रहे हो? चुपचाप खाना खाओ। अरे बोल नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तुमको। इतने दिन से मैं आया था, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आए दिन डांटती रही, तुम्हें शुगर है, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। तुमने मुझे कुछ भी नहीं खाने दिया, है ना। और आज मैं जब जा रहा हूँ तो तुमने मुझे मेरे पसंद का खाना बना दिया, अपने हाथों से बना दिया। हम्म? तो यही है ना अंतिम इच्छा। और क्या। एक काम और करना, थोड़ा खाना टिफिन में भी लगा देना, रास्ते में खा लूंगा भूख लगेगी तो। ठीक है ना। कौन कह रहा है कि आप जा रहे हो? आप कहीं नहीं जा रहे हो बस। अरे नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। कल जाऊं या आज, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब भाई, अब जाने का टाइम वैसे भी आ गया, ज़्यादा दिन की छुट्टियां भी नहीं लेके आया था। तो अब टाइम ओवर, तुम निकलना तो पड़ेगा ही। क्या होता है, आज की छुट्टी है, कल निकलना पड़ेगा। इससे अच्छा आज ही निकल जाता हूँ तो कल रेस्ट कर लूँगा, परसों से ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। आप मेरी बात सुनो। मुंबई से छोटे बेटे का फ़ोन आया था और मनोहर गिरधारी भी बोल रहे थे, तीनों बोल रहे थे कि अब पापा को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पापा घर में रहेंगे, हम तीनों कमाएँगे। बोल रहे हैं पापा के आराम करने के दिन आए हैं। अब पूरी ज़िंदगी कमाते रहेंगे क्या? तो फिर आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यहीं रहिए। अरे पगली, तू नहीं जानती है, अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं करूँगा। क्यों किसी का बोझ बनना। वो भी बच्चे हैं, उनका भी खर्चा है, हैं? अरे हम कमा सकते हैं तो क्यों ना कमाएं। घर बैठ के क्या करेंगी। अभी देखो, खुशबू की पढ़ाई भी है, हम्म, घर के खर्चे भी हैं, बच्चे कहाँ तक करेंगे। सारा बोझ बच्चों पे नहीं डालना चाहिए, समझ रही हो ना। खुशबू की शादी भी करनी है, आगे बहुत खर्चे हैं। चलो ठीक है, नहीं मान रहे हो तो अब मैं क्या करूँ? वैसे एक बात बोलूं, आज सच में तुम बड़ी गजब की लग रही है। हम्म 4 बजे से बैठ गई थी क्या मेकअप करने के लिए? बहुत प्यारी लग रही हो। बताओ, बुढ़ापी में जवानी छा रही है मेरी बीवी को। कितनी सुंदर लग रही है, बताइए आप लोग भी। हैं? मेरी बीवी की जितना सुंदर कोई है? नहीं हो सकता। चुप रहिए ना जी। आप भी ना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। बुढ़े हो गए और ये मजाक करने की आदत नहीं गई है आपकी। कब जाएगी? जब ऊपर चला जाऊंगा तभी जाएगी, अभी तो नहीं जाएगी। जब तक जिंदा हूं तब तक ऐसी तंग करता रहूंगा। एकदम चुप। दोबारा मत ऐसा बोल देना, सोच लीजिए, वरना हम पता नहीं क्या क्या बोल जाएंगे। अरे अरे अरे, क्या हुआ इतना गुस्सा भाई?
क्या हो गया है मेरी जान को? बताए दे रहे हैं आपको, अगर दोबारा ऐसा बोला ना ऊपर चले गए और ये वो मर गया जी गया, सोच लीजिए, दोबारा ऐसा मत बोलना। हमें कुछ भी बोल लो, अपने लिए कुछ मत बोलना। बस हम सब कुछ सुन लेंगे, हम मरे जिए कुछ भी हमारे लिए बोलो, अपने लिए कुछ मत बोलना। आपसे ही हम हैं, जिस दिन आप नहीं उस दिन हम नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ओहो, तो ये बात है। अच्छा बाबा, सॉरी, नहीं बोलेंगे। ओके, अब तो खुश हो जाओ। अरे भाई, ऐसी आंखें मत दिखाया करो, डर लगता है। हैं? अब खुश हो जाओ, नहीं बोलूंगा बाबा। अब चुपचाप आप खाना खाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अच्छा, ठीक है। क्या बताऊं साला, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। यहाँ देखो तो इतने लड़ाई झगड़े। हम्म, उतनी दूर मैं रहता हूँ, दिमाग यहीं पे मेरा रहता है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? बच्चों के ऊपर सारा जोर डाल नहीं सकता। और यहाँ देखो तो सास बहू में किचकिच मची रहती है। हे भगवान, क्या होगा? ये सारी चीजें सोच सोच के तो मेरा खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा। वैसे भी आज मैं जा रहा हूँ ना अपना घर परिवार छोड़ के, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करूं? लेकिन औरत थोड़ी हूं मैं, मर्द हूं, जाना पड़ेगा। घर चलाना तो हमारे ही काम है, बच्चों को देखना। चाहता हूँ माँ से बात करूंगा। वैसे भी मेरी माँ का बुढ़ापा आ गया। पता है, बचपन से लेके अभी तक, छोटा था तो बाहर निकाल दिया पढ़ने के लिए, बड़ा हुआ नौकरी करने लगा। माँ मेरी हमेशा गांव में रही। बहुत कष्ट हो रहा है। कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि 10 दिन मैं अपनी माँ के साथ रहा हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत कौन सा इम्तहान ले रही है। न बच्चों का सुख, न माँ का प्यार, कुछ नहीं। पूरी जिंदगी मेरी ऐसी निकल गई कमाते खाते। बाहर मेरी किस्मत, सोचा था चलो गरीबी में तो दिन काट लूंगा, परिवार में खुश, परिवार मेरा खुश तो मैं भी खुश। लेकिन जब यहाँ आके 2 दिन रहा तो देखा, बताओ, सास बहुओं में भी झगड़ा। अच्छा नहीं लगता। मेरी तो हर बहू और सास से बस यही उम्मीद है मुझे कि कोई कभी न लड़े, क्योंकि मर्द कभी बोल नहीं पाता है। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। हमेशा हंस खेल के रहो, कोई किसी से लड़ो मत। अरे हम लोग तो बाहर रहते हैं, आप लोग तो घर में रहते हो। हमसे पूछो, हम तो घर की भी प्रॉब्लम, बाहर की प्रॉब्लम सब लेके जी लेते हैं। अरे आप थोड़ी सी बात नहीं सुन सकते हो? बताइए, अच्छी बात है। राधे 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 राधे। माते प्रणाम। अरे ऐसे प्रणाम कौन करता है? तू तो बेटा पूरा लेट ही गया। अच्छा चल, कपड़े गंदे हो रहे हैं, उठ जा। तेरा अभी तक बचपना नहीं गया ना? खाना वाना खा लिया या अभी ऐसे भूखा घूम रहा है तू? क्यों? हाँ माँ, खाना वाना मैंने खा लिया एकदम से पेट भर के। और आपकी बहू से बोल दिया था, उसने टिफिन भी लगा दिया है। भूख लगेगी तो रास्ते में खा लूंगा। तू जा रहा है? हाँ माँ, जाना पड़ेगा। बॉस का फोन आया था तो मैंने बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ। देख बेटा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ठीक है ना? बस मैं इजाज़त नहीं दे रही हूँ तुझे जाने की। तुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस। अरे माँ, जाऊंगा नहीं तो कैसे क्या होगा, आप ही बताओ ना। अरे थोड़ा तो सोच मेरे बारे में। पूरी ज़िंदगी निकाल दी तूने कमाते कमाते, हैं? तूने अपनी माँ के बारे में सोचा क्या?
अरे कभी तो 2 पल मुझे भी दे दे कि मुझे भी सुकून मिल जाए, अपने कलेजे से लगा लूँ अपने बेटे को। हैं? कम से मरते वक़्त ये पछतावा ना हो कि मैंने अपने बेटे के साथ 2 पल नहीं अच्छे से गुज़ार पाए। हुँ? अपनी माँ को ऐसे मार देगा क्या? बिना अपना प्यार दिए? हुँ? बचपन से लेकर अभी तक तो तू मेरे साथ में नहीं रहा, कम से कम अब तो रह ले। तेरी माँ कुछ दिन की मेहमान है। अरे माँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ आपको? ऐसे तो आप कभी बात नहीं करते। हाँ बेटा, ऐसे मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन अब करनी पड़ रही है। हुँ? मेरी भी देख, अब ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है? अब मुझे ऐसा लगता है बेटा कि सब कोई पूरा परिवार मेरे साथ रहे। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए मेरा। हुँ? तो कम से कम मैं सबको देख तो सकूँ। तू तो ख़ासकर मेरे पास ही रहे। अरे माँ बेटे में क्या गुपचुम गुमचुम हो रही है? अरे सुनता बहू, अपनी दादी को समझाओ। देखो मुझे जाने नहीं दे रही हैं। बताओ बेटा, कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? हैं? मेरी बहुओं की खर्चे कैसे चलेंगे? क्यों सुनता बहू? पापा जी आप जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, जाना पड़ेगा। ओह, तो फिर सुनिए ना, अब जब इस बार आना ना मेरे लिए ना अच्छे अच्छे परफ्यूम, अच्छे अच्छे नेकलेस, बैंगल्स, मस्त मस्त चीजें वहाँ मिलती हैं, अच्छी अच्छी चीजें लेके आना। और परफ्यूम तो छोड़िएगा मत, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम लाइएगा। अरे बिल्कुल लाऊंगा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल लेके आऊंगा। सुनता बहू, दफ़ा बोले यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके। दादी कभी भी मेरी बात नहीं मानती हैं, जब देखो तब जिसके सामने पाती हैं उसी के सामने डांट देती हैं। चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पैर धीरे धीरे, चली जा रही ये उम्र धीरे धीरे। बचपन भी गया, जवानी भी गई, बुढ़ापा आ गया धीरे धीरे, बुढ़ापा आ गया धीरे धीरे, पल पल ये आठों पैर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल्ला रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पैर धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर ये तुम्हारी, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे, पल पल यो आठों पैर धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पैर धीरे धीरे। पापा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आज के बाद घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, चाहे पूरा काम मुझे करना पड़े। और हाँ, रही कमाई की बात, तो कहते हैं ना जब हम सब लोग एक साथ रहेंगे ना, अगर एक रोटी में हम एक एक टुकड़ा सब लोग खाएंगे तो खुशी से खाएंगे। आपको कहीं नहीं जाना, आपके 3 बेटे हैं, वो बेटे किस दिन काम आएंगे? जो होगा बेटे कमाएंगे। आपने कैसे अकेले दम इतना बड़ा परिवार पाल के, पढ़ा के, लिखा के सब कुछ कर लिया है? अपने बेटों पे आपको विश्वास नहीं है क्या? आप कहीं नहीं जाएंगे, आप दादी के साथ ही अब रहेंगे। इतने दिन आपने सबको खुशियाँ दी, खूब कमा के खिलाया पिलाया, अब बस आप मेरी इतनी बात मान लीजिए। वाह वाह रे मेरे शेर, काश तू मेरे घर का बेटा होता तो मेरी जिंदगी तो वैसे ही संवर जाती। लेकिन बेटा से कम नहीं, बेटा से तू ज्यादा है। सच में ये मेरा बेटा ही है। बहुत अच्छी है लक्ष्मी बहू।
थैंक यू सो मच, तुमने अपने पापा को हमेशा हमेशा के लिए यहीं रोक लिया। सच में लक्ष्मी बहू है। लक्ष्मी बहू ने तो आज मुझे वो खुशी दे दी कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। लक्ष्मी बहू, तुम बड़ी महान हो। तुमने मुझे मेरा बेटा वापस दे के ना बहुत अच्छा किया। तुम तो सबसे बड़ी माँ बन गई। क्या बात है भाई, आज से तो तुम मेरी माँ हो। चलो तो अब जाना कैंसिल। अब चलो तो फिर एक एक कप चाय की हो जाए। ओके पापा जी, मैं लाती हूँ बना के।